जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में निकाली गई टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, तो सर जितने भी टेक्नीशियंस पोस्ट होती हैं अलग अलग ग्रेड की, सारी वैकेंसियाँ आउट की गई है। तो एक बार हम नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेते हैं जिससे सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका पोर्टल जो है कब से स्टार्ट होगा। तो 9 मार्च 2024 से ये लाइव हो चुका है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 8 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट दोस्तों रहने वाली है। तो आपके पास में 1 महीने का टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपको 9 तारीख से लेकर के 18 अप्रैल तक करेक्शन विंडो का एक ऑप्शन दिया जाएगा। फॉर्म भरते हुए गलती हो गई है तो आप जा कर के अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग दोस्तों, टेक्निकल ग्रेड की बात करें कौन सी पोस्ट है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5-7 पे कमीशन होगा। 29,200 आपकी इनिशियल पे रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। एज यहाँ मांगी गई है 1 जुलाई 2024 को 18 से 36 साल। और वैकेंसी दोस्तों जैसे बताई थी बम्पर है, 1092 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, यहाँ पे लेवल 2 आपका रहेगा। 19,900 रुपये आपकी इनिशियल पे रहेगी। उसके बाद में 18 से 33 साल आपकी एज रहेगी और 8,052 पद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल पदों की बात करें तो 9,144 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन देख रहे हैं 43 पेज का है, बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। तो हम मोटी मोटी चीज़ें दोस्तों जो है एक बार गो थ्रू कर लेंगे जिससे कि जो है चीज़ें कवर हो जाएंगी। एज जो यहाँ दिया गया है 1 जुलाई 2024 को 18 से 36 साल दी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल को, और 18 से 33 साल दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो इसका चार्ट दिया गया है उसमें आपको यहाँ पे छूट भी देखने को मिलेगी। हालांकि जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उसमें आपको छूट जो है एज में देखने को मिल ही जाती हैं। तो यहाँ भी आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिखा रखा है आपके 2 जो है आपको स्लैब मिल जाएंगे। 5.1 में ए आरक्षण दिया गया है जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है SC/ST कैटेगरी को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर में भी आपको 3 साल, 6 साल, 8 साल, PWD कैटेगरी के अंदर भी आपको यहाँ पे सारी की सारी एज में रिलेक्शन देखने को मिल जा रही है। तो ये जो मैंने बात की थी ये थी हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की एज के रजिस्ट्रेशन की। वहीं अगर हम बात करें दूसरा चार्ट आप देखने को मिल जाएगा, तो दूसरी पोस्ट निकाली गई थी टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो वहाँ भी आपको सेम एज में रिलेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे SC/ST में 5 साल है, OBC को 3 साल है। तो यहाँ भी उतना ही एज आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं उसमें एज में रिलेक्शन देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की जो कट ऑफ डेट रखी गई है उसके बारे में। तो एज ग्रुप जो है 18 से 36 साल का, तो नॉट बिफोर यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को 2 जुलाई 1998 है, और लोअर लिमिट जो है डेट ऑफ बर्थ जो है यानी कि नॉट आफ्टर है 1 जुलाई 2006। तो आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं जो हूँ कैटेगरी में आता हूँ, SC/ST कैटेगरी में आता हूँ, और मैंने जो है ये पोस्ट अप्लाई की है 18 से 33 साल वाली। तो 2 जुलाई 1996 से मेरा पहला जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आप OBC कैटेगरी में, अनरिजर्व EWS कैटेगरी में और SC/ST कैटेगरी में पोस्ट वाइज अपने जो डेट ऑफ बर्थ का जो स्लैब दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा जो है एनेक्चर दे रखा है, एनेक्चर A, वो आपको मैं नीचे दिखाऊंगा ताकि आप उसको एक बार चेक कर लेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे फीस की, तो 500 रुपये फ़ी पे करने होंगे एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो इन सील नंबर 2। तो सील नंबर 2 में क्या दिया गया, SC/ST है, फीमेल्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ये सब को छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भाई 500 रुपये पे करना होगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम अपेयर करते हैं तो आपको 400 रुपये जो है रिफ़ंड होगा आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। लेकिन जो एग्ज़ाम में अपेयर होगा उसके लिए ही रिफ़ंड है। उसके बाद में दोस्तों जो अलग कैटेगरीज आती हैं जिसमें 250 रुपये पे करना होगा, इसमें भी बता दिया गया है कि ये भी रिफंडेबल होगा, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस यहाँ लिखा गया है। तो पैसा रिफंड होगा लेकिन आपको एग्ज़ाम में एक बार जो है अप्लाई करना या बैठना जरूरी होगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है आपने। ऑनलाइन माध्यम से आप जाकर के इस फ़ी को पे कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों जो मैं समझता हूँ जो बताना बहुत जरूरी वो है इसका सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो उसको एक बार देख लेते हैं जाके, जिससे कि
डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो आपकी जो पोस्ट थी वो थी टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का आपका पेपर आएगा। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 मार्क, मैथमेटिक्स 20 मार्क और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 मार्क। टोटल 35 मार्क का आपका ये पेपर दोस्तों हो जाएगा। 90 मिनट का पेपर दोस्तों ये होगा। और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हो तो 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे दोस्तों कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि इस वाले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन जो सेकंड एग्ज़ाम दोस्तों होगा जो लिखा गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3, यहाँ पे बता दिया गया कि 90 मिनट का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग जो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मिनिमम पासिंग जो परसेंटेज दिया गया है वो अनरिजर्व EWS को 40%, OBC 30%, ST 30% और ST कैटेगरी 25% मार्क मिनिमम लाने होंगे, तभी आप जो है मेरिट के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जो लगनी है मेरिट वो अलग बात है। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं जो सेकंड जो पेपर होगा आपका, जो सेकंड माफ़ चाहूँगा, जो सेकंड आपका जो पोस्ट है उसका पेपर जो है कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों दिखा रखा है इन्होंने 10 सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है। तो जो ब्रेकअप दोस्तों दिखाया गया मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क का पेपर, उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क का पेपर, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क का पेपर, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क का पेपर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे PWD कैंडिडेट्स को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस वाले एग्जाम के अंदर में नेगेटिव मार्किंग जो है आपसे जो है ली जाएगी, इसलिए तुक्केबाजी वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को आपने भरना है। ऑफिशियल RRB की जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है और फॉर्म को जो है आपने भर देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो है थी, उससे पहले दोस्तों ये मैं आपको साइट दिखाता हूँ। ये देखिए लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट, जो जिस भी RRB से आप अहमदाबाद से बनना चाहते हैं, अजमेर से बनना चाहते हैं, चेन्नई से, चंडीगढ़ से, तो उसकी एक सेपरेट साइट दी गई है। इन साइट में जाकर के आप फॉर्म को जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एनेक्सर A मैंने बताया था आपको, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो पेज नंबर 42 के बाद से आपको ये चीज़ दिख जाएगी। अलग अलग कैटेगरीज़ की जो पोस्ट है यहाँ पे दिखा दी गई हैं। देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे होती है टेक्निकल्स के अंदर में। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिल जाएगी। एक तो आपको यहाँ दिख जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने अपने पोस्ट वाइज जो है वैकेंसी जो ब्रेकअप दिख जाएगी। जैसे हमारी सिंगल की वैकेंसी है तो कितनी वैकेंसी आ रखी है, किस कैटेगरी में अगर आ रखी है, ये देख करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड आउट करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी निकाल रखी है, बम्पर वैकेंसी आई है, जाके फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। कोई डाउट है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी ज्वाइन करके आप आकर के अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।